श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमल यश जो गायक फल चारु सियावत की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। दुआ संख्या 35 के बाद शंभु प्रसाद सुमत ही उलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधिगन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भगति जो बरणी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई सुजल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई मेधामयी गति सुजल पावन अखिल श्रमण मग चले सुहावन धरे सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना सुख सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचारे यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारे सियावर रामचंद्र की जय सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। कल देख रहे थे तुलसीदास जी ने जो भगवान के चरित्रों की जो गाथा लिखी उसका नाम रखा रामचरितमानस। कहते क्यों रखा इसका नाम? क्योंकि शंकर जी ने स्वयं इस कथा को अपने मन में रच करके रखा था और उन्हीं ने इसका नाम रखा रामचरितमानस। तो वही कथा हम सुना रहे हैं, इसलिए इसका भी नाम रामचरितमानस है। मानस के दो अर्थ हो गए, एक तो मानसिक रचना है इसलिए मानस, और दूसरे ये मानसरोवर के समान है, एक सरोवर के समान है इसलिए भी मानस है। कैलाश पर्वत पर जो सरोवर है उसका नाम है मानसरोवर। तो जैसे वो मानसरोवर है तैसे ये कथा भी मानसरोवर है, इसलिए दोनों की समता के कारण भी कहते हैं। फिर कहते हैं कि देखो ये है, इसकी रचना कैसे हुई? जैसे सरोवर की रचना होती है तैसे इस रामचरितमानस की रचना हुई, और इसके लक्षण कैसे हैं, किस प्रकार का ये है वो भी हम बताएंगे, और फिर इसका प्रचार किस प्रकार से संसार में हुआ वो भी बताएंगे।
तो ये तीनों बातें बताने के लिए कल कहा था, उन्हीं को शुरू करते हैं। पहले तो बताएंगे कि जिस प्रकार से जैसा कि ये है जस मानस और जही विधि भयो, तो मानस जैसा है ये तो बाद में बताएंगे, अभी ये बताएंगे जही विधि भयो। पहले ये उत्पन्न हुआ, फिर ये जैसा है तैसा बताएंगे, और फिर इसका प्रचार कैसे हुआ तब बताएंगे। ये क्रम चलेगा। पहले उत्पत्ति बतानी चाहिए, इसलिए उसी को प्रारंभ करते हैं पहले। उसके भी पहले ये कहते हैं कि सम प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंकर जी की कृपा से अपने हृदय में सद्बुद्धि आई। तो रामचरितमानस कवि तुलसी, तो रामचरितमानस का कवि तुलसीदास जी कवि बन गया। वैसे तुलसीदास जी कहते हैं कोई अहंकार की बात नहीं है, अपने आप को तो मूढ़ दुर्बुद्धि, संसार में लिप्त बुद्धि, इस प्रकार से अपने आप को दीनहीन वर्णन करते रहे। लेकिन कहते हैं कि शंकर जी की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, तो फिर सद्बुद्धि आई। अब जो सद्बुद्धि है वो सब भगवान की दी हुई है, शंकर जी की दी हुई है। उसी के कारण से फिर जो है वो काव्य रचना करने की सामर्थ्य भी आ गई, तो काव्य रचना भी होने लगी। तो काव्य रचना होने लगी तो कवित्व आ गया उसमें, तुलसीदास जी कवि हो गए। यहाँ जो कवि हैं तो तुलसीदास नहीं कहते मैं अपने आप से अपने कवि हूँ, ये शंकर जी की कृपा से सद्बुद्धि आई तो कवित्व उत्पन्न हो गया। काव्य रचना करने के लिए हृदय में उत्साह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और सद्बुद्धि होनी चाहिए। ये सब व्यक्ति में जब हो तब उसकी भावनाएं जो वो हो काव्य रूप में व्यक्त हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब भगवान शंकर जी की कृपा से हुआ। दूसरे ये कि इस ग्रंथ की रचना हुई तो जैसे रामचरितमानस इस ग्रंथ का नाम रखा और हिंदी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा, तो ये भी किसका लिखा हुआ है ये भी बताने की आवश्यकता थी। ये प्राचीन साहित्य जो परंपरा चली आ रही उसका ये परंपरा है कि लेखक को उसी में बताना पड़ता है ग्रंथ में कि ग्रंथ का नाम क्या है और ग्रंथ का रचयिता कौन है। तो उनको तुलसीदास जी ने अपना बता दिया कि इसमें तुलसीदास जी इस ग्रंथ का रचयिता है। अब इसके बाद बताते हैं कि देखो करई मनोहर मति अनुहारी। अब इसमें जो है इसकी रचना जो कर रहे हैं ये, तो ये अपनी जैसी जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। शंकर जी की कृपा से जैसी शुद्ध बुद्धि आई और जितनी आई उतने के साधन, जितना साधन हुआ उसी प्रकार से भगवान की कथा सुनाते हैं। सुजन सुचित सुन ले वो सुधारी। और कहते सज्जन लोगों का ये काम है कि उसको सुचित बने, भले हृदय से अच्छे भाव से उसको ग्रहण करें, और जहां कहीं कोई कमी दिखाई दे तो भाई सुधार लें। तो हम ये थोड़े कहते हैं कि जो हमने कह दिया इसको जो है सुधारो नहीं। आप कहते हो कि इसमें यहाँ गलती रह गई, कमी रह गई, तो अपने सुधार लेना। लेकिन बात ये हुई कि तुलसीदास जी के मुख से जो कुछ ये रामचरितमानस की रचना हुई, ऐसी रचना हो गई कि बहुत लोगों ने इसके सुधारने की कोशिश की, लेकिन जहां सुधारने की कोशिश की वहीं बिगड़ गई। बाद में दूसरे लोगों ने फिर उसको यथास्थान लाए, कहा कि तुमने सुधारा क्या, तुमने तो बिगाड़ दिया। तो इसके पाठ वेद भी मिलते हैं, तो लोगों ने इसको सुधारने की कोशिश की। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ऐसा हुआ भी, लोगों ने इसके पाठ वेद, जब इसकी कॉपियां की गई, लिखी गई द्वारा, हाथ से प्रेस नहीं था उस समय तक। जब लिखते थे लोग तो लिखने वाले को कोई बात जहां समझ में नहीं आती थी तो वो उसको उसके स्थान में दूसरा शब्द रख देता था। वो समझता था कि वो शब्द जो लिखा हुआ है वो लिखने वाले ने कहीं गलत लिख दिया है, ला हम उसको सुधार देते हैं। बाद में जब इन सबका संशोधन हुआ और मूल ग्रंथ जब देखा गया, तब फिर विद्वानों ने कमेटी बैठी और सबने तय किया कि नहीं, मूल ग्रंथ जो है वही सही है। बाद में जिन लोगों ने सुधार कर दिया
तो सुधार नहीं कर दिया, बिगाड़ कर दिया, इसलिए फिर ठीक ठिकाने आ गए। इसलिए तुलसीदास जी वैसे तो कहते हैं कि भाई जिसको सुधारना हो सुधार लेना, कोई बनाई नहीं है, लेकिन सुधारने का किसी को तुलसीदास जी से भी ज्यादा जिसकी बुद्धि हो सब उसमें सुधारे। अरे तुलसीदास जी की आधी चौथाई बुद्धि तो लोगों को प्राप्त नहीं होती, अध्ययन करते 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 बहुत लगे रहते हैं तो भी, तो उसको सुधारे कोई तो क्या सुधारे। तो सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। अब कहते हैं कि देखो इसकी रामचरितमानस की रचना कैसे हुई, यहां से शुरू करते हैं कि सुमति भूम थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि गण साधु। कह देखो कि जैसे कोई तालाब में जल इकट्ठा होता है और तालाब की जैसे रचना होती है, ऐसे ही रचना इस रामचरितमानस की हो गई। अब यहाँ पर एक रूपक चलता है, रूपक कहते हैं इसमें काव्य की दृष्टि से। तो रूपक के माने जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक ही कर दिया जाए, बिल्कुल एक समान शब्द का प्रयोग ही न किया जाए। समान कहते हैं तो उपमा हो जाए। उपमा के माने जहाँ किसी वस्तु से उदाहरण देकर के समानता दिखाई है तो उपमा अलंकार हो गया। लेकिन जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक ही बता दिया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। और फिर उसके बाद में रूपक अलंकारों के भेद हैं, सांग रूपक है, निरंग रूपक है, परमपतित रूपक है। इस प्रकार से 3 प्रकार के रूपक और भी काव्य ग्रंथों में वर्णन है। और अगर उन तीनों का ज्ञान हो कि तीनों में क्या भेद है, तो ये जो रूपक यहाँ चल रहा है ये सांग रूपक है। सांग रूपक माने इसके प्रत्येक अंग को एक दूसरे के साथ तुलना कर दी। यदि 2 वस्तुओं में तुलना केवल एक अंग की तुलना करके उनका रूपक बता दिया जाए तो निरंग रूपक है या एकांग रूपक है। लेकिन जहां पर सभी अंगों की तुलना एक दूसरे के साथ में बराबर बराबर दिखा दी जाए तो वो सांग रूपक होता है। तो ये तुलसीदास जी का ये सांग रूपक यहाँ पर है। ऐसे उत्तरकांड में जब देखते हैं तो वहां जो ज्ञान दीप का वर्णन किया है वहां पर भी सांग रूपक है वहां पर। ऐसे ही जब लंका में देखते हैं धर्मरथ का वर्णन है तो वहां पर भी सांग रूपक है। तो इसमें रामचरितमानस में ये सांग रूपक तुलसीदास जी ने कई स्थानों दिया। और निरंग रूपक तो बहुत जगह हैं और रूपक तो जगह जगह एक चौपाई में जगह जगह आते रहते हैं, अगणित स्थानों में है। अभी देखेंगे कितना लंबी तुलना इसमें है, कई पन्नों तक चलती है और तुलसीदास सबको एक साथ में बराबर 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 बताते चले जाते हैं। इस प्रकार से देखते हैं। अब ये जैसे कि तालाब बनता है तो भूमि होती है, भूमि में कुछ एक गड्ढा होता है, फिर वहां जब आसपास पानी बरसता है तो बहकर इस गड्ढे में पानी भरता है। और पानी आता कहाँ से है? बादल आते हैं तो बादल पानी बरसाते हैं। बादल कहाँ से आते हैं? समुद्र से आते हैं। वहां से मेघ उठे आकर के और फिर भूमि पर आकर के बरसते हैं। तो जैसे ये बनता है इसी प्रकार से यहाँ पर ये है रामचरितमानस अपने हृदय में बना। सरोवर जो है वो तो स्थूल वस्तु है, बाई पृथ्वी पर दिखाई देता है, समुद्र भी दिखाई देता है, मेघ उड़ते भी दिखाई देते हैं, पानी बरसता भी दिखाई देता है, पानी फिर बहता हुआ तालाबों में इकट्ठा होता है वो भी दिखाई देता है। लेकिन ये रामचरितमानस जो सूक्ष्म है, इसी को ये है मानस चकचाही। आगे कहेंगे कि देखो ये है अपने मानसिक दृष्टि से आप इसे देखेंगे तो ये रामचरितमानस दिखाई देगा, इन चर्म चक्षुओं से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। इसलिए आंतरिक दृष्टि से देखने की बात कैसे है कि देखो वेद पुराण उदध ही यहां से शुरू करो। जैसे समुद्र है, समुद्र में अथाह जल भरा हुआ है, इसी प्रकार से वेद और प्राण जो है ये सब समुद्र की तरह से ज्ञान के समुद्र हैं। जैसे समुद्र जल का राशि है, इसी प्रकार ज्ञान की राशि, भगवान के चरित्रों की राशि वेद और प्राण है। लेकिन एक तुलना में इसमें इसके साथ अपने तरफ से अर्थ लगा लो कि जैसे सागर में जल बहुत है लेकिन वो अगम है। अगम के माने कोई व्यक्ति चाहे कि उस सागर के जल से हम प्यास बुझा लें तो सागर के पास जाए तो भीग भले जाए, पानी उसको मिलना मुश्किल है। और पानी मिल भी जाए और पिए भी तो खारा पानी,
उसकी प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए समुद्र का पानी काम आता नहीं है। इसी तरह से सारा ज्ञान की राशि वेदों में और प्राणों में सब भरा पड़ा है, लेकिन वो अगम है। कोई व्यक्ति वेदों को पढ़े, वेद कहीं से छपे हों, लाओ घर में धर लो, उनको पढ़ो भी, तो उसमें पढ़ोगे तो उसमें कुछ अर्थ निकालो, कुछ सीखो, कुछ जानो, मुश्किल पड़ेगा। पुराण भी इतना विस्तार साहित्य है कि उसमें से कुछ निकाल के ढूंढने की चाहोगे तो भी मुश्किल पड़ेगा। समुद्र की तरह से है। अब क्या किया उसमें से, कहते हैं कि घन साधु। अब दूसरी बात आई मेघ और साधु लोग। उधर जैसे मेघों में सामर्थ्य है मेघ में कि समुद्र का जल वहां से ले आते हैं और ला करके भूमि तक पहुंचा देते हैं। भूमि के ऊपर रहने वाले सैकड़ों मील दूर, हजारों मील दूर वास करने वाले व्यक्ति, उन लोगों तक वो समुद्र का जल मेघ पहुंचा देते हैं। ऐसे ही जो साधु लोग हैं, ज्ञानमान व्यक्ति हैं, जिन्होंने सारा जीवन अपने शास्त्रों को उनको समझने का प्रयास किया है, बड़ा तप किया है, वो लोग वेदों को भी समझते हैं, प्राणों को समझते हैं, तो उसमें से जो ज्ञान है वो सब वहां से निकालते हैं मेघ की तरह से, और लेकर के उस ज्ञान को चलते हैं और जाकर के गांव गांव नगर नगर सब लोगों को वो ज्ञान सुनाते हैं। जैसे मेघ वर्षा कर रहे हो, ऐसे साधु लोग जगह जगह जहां पहुंचते हैं वहां ज्ञान की वर्षा, भक्ति की वर्षा, ये सब करते हुए घूमते रहते हैं। तो जिन लोगों को, नगरवासियों को, ग्रामवासियों को वैदिक ज्ञान, पौराणिक ज्ञान दुर्लभ था, वो नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उनको न इतना समय था न सामर्थ्य थी, उनको भी ये साधु लोग उनका सबका सार लेकर के सुना देते हैं, तो फिर उनको सबको जो वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब होता क्या ये जब ये साधु लोग ज्ञान की वर्षा करते हैं, तो जैसे जल की वर्षा होती है जैसे ज्ञान की वर्षा हुई मान लो, तो जल की वर्षा होती तो क्या होता है कि सुमत भूमि थल हृदय अगाधु। तो अब जैसे पानी बरसेगा तो भूमि के ऊपर ढाल की तरफ बह करके चलेगा, और जहां थलहा होगा माने गड्ढा होगा उस तरफ पानी बह करके चलता है। इसी प्रकार से जिन लोगों में सद्बुद्धि है वो तो भूमि की तरह से है, और उनका हृदय जो है वो थलहे की तरह से है। तो सुनने को तो साधु लोग तो सबको सुनाते रहते हैं, जैसे पानी बरसने को तो सब जगह बरसता रहता है, लेकिन बाकी तो पानी बह जाता है नदियों में होकर के, और तालाबों में पानी कौन इकट्ठा होता है, जो तालाब इस प्रकार से गड्ढा करके भूमि में जहां पर है वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, बाकी इकट्ठा नहीं हो पाता, बह जाता है। ऐसे करके ज्ञान तो साधु लोग सब जगह बरसाते रहते हैं, देते रहते हैं, लेकिन वो सब बह जाता है। कहीं कहीं किसी को वो ज्ञान इकट्ठा होता है, किनको, जिनको की सद्बुद्धि पहले से और इस ज्ञान को चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। तो सुमति थल भूमि हो गई, तो उनकी सद्बुद्धि, उनकी बुद्धि जिनमें में है, उस सद्बुद्धि के ऊपर जब पानी बरसता है तो फिर वहां थलहे में इकट्ठा हो जाता है। थल हृदय अगाधु, अगाध हृदय जो है अगाध थलहे के समान है, उसमें वो ज्ञान आकर के इकट्ठा होता है। कैसे इकट्ठा होता है आकर के, तो बताते हैं कि बरसई राम सुयस बरबारी। अब कहते हैं कि वो साधु लोग जो हैं भगवान श्री राम जी का यश रूपी बरबारी बरसते हैं। जैसे मेघ पानी बरसाते हैं और पानी बरसाते हैं, वो बरबारी बरसाते हैं, माने समुद्र का जैसा खारा वारा पानी ऐसा नहीं बरसाते मेघ। मेघ जो पानी बरसाते हैं वो शीतल बरसाते हैं, मीठा बरसाते हैं, ऐसा करके बढ़िया पानी मेघ बरसाते हैं। ऐसे ही करके जैसे मेघ बढ़िया पानी बरसाते हैं, शीतल और स्वादिष्ट पानी, इसी तरह से साधु लोग जो है वो उनको जो वेदों के और प्राणों की सब कठिन बातें हैं, अगम बातें हैं, नई बुद्धि में समझ में आती, उनको सबको सरल बना देते हैं, मधुर बना देते हैं, प्रिय बना देते हैं, और फिर उनको बरसते हैं वो। तो कहते हैं बरसई राम सुजस। राम सुजस को मैंने भगवान की इस कथा सुनाते हैं। यहाँ तुलसीदास जी राम कथा कह रहे हैं, इसलिए राम भगवान के लिए राम शब्द प्रयोग करते रहते हैं। अन्यथा कोई चाहे भगवान कृष्ण की कथा सुनावे, चाहे शिव की कथा सुनावे, चाहे वेदांत सुनावे, ये सब जो कुछ भी सुनाएंगे वो सब ज्ञान की बातें होंगी, वो सब लोग सुनाते हैं। तो वो उनका सुनाना ज्ञान की वर्षा है। अब उसके मधुर मनोहर मंगलकारी ये लक्षण बता दिए। बरबारी कैसा है,
जब पानी बरसता तो मधुर बरसता है, मनोहर होता है, मंगलकारी होता है। मंगलकारी वन जब पानी बरसता तो गर्मी शांत हो जाती है। भूमि सूखी पड़ी थी, वो फिर उसमें फिर घास तिनके सब जमने लगते हैं, खेत जमने लगते हैं, तो ये सब मंगलकारी सब हो गया। फिर जो उत्पादन खेतों में होता है, सब लोग खाते पीते हैं, जीवन चलता है उनका, तो इस प्रकार से पानी बरसता है तो वो सब प्रकार से मंगलकारी। इसी प्रकार से ये जो साधु लोग ये परमात्मा का ज्ञान उसकी वर्षा करते हैं, भगवान की कथा सुनाते रहते हैं, तो ये भी सब इसी प्रकार से मधुर भी है, मंगलकारी भी है और सुंदर भी है। ये सब उसमें लक्षण, यही दोनों में एक समान है। जो जल के लक्षण है वही कथा के भी लक्षण है। जैसे जल मधुर है तैसी कथा भी मधुर है। जैसे कि जल मनोहर है वैसे ये कथा भी मनोहर है। जैसे जल की वर्षा मंगलकारी है, इसी प्रकार से ये साधु सज्जनों की कथा जो है ये है, इनके द्वारा सुनाई जाती है, वो भी इसी प्रकार से मंगलकारी और मनोहर है। अब कहते हैं लीला सगुन जे कहानी बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। अब देखो एक बात यहाँ काम की बात बहुत बता दी। तुलसीदास जी ऐसे वेदांत की बातें जगह जगह छिपा करके कहते रहते हैं, ढूंढो तो सबकी सब बातें उसमें मिल जाती हैं। यहाँ कहते देखो भगवान का वर्णन जो है निर्गुण रूप में भी होता है, सगुण रूप में भी होता है। जब ये साधु लोग सगुण रूप में भगवान का वर्णन करते हैं तो वो क्या काम करता है, वो चित्त को शुद्ध भी करता है। निर्गुण ब्रह्म का जब निरूपण करते हैं, उसकी कथा सुनाने, तो जिनका कि चित्त पहले से शुद्ध होगा उनको तो वो समझ में आवेगा, उनको कल्याणकारी होगा। लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म का निरूपण चित्त को शुद्ध नहीं करता, वो चाहता है कि पहले से चित्त शुद्ध करके लाओ। लेकिन सगुण ब्रह्म का जो निरूपण है, भगवान के अवतार होना, लीला धारण करना, नाना प्रकार के चरित्र करना, ये सब कथा जब भगवान के अवतार की कथाएं सुनाई जाती हैं तो वो दोनों काम करता है। एक तो पहले चित्त को शुद्ध करता है, जो सुनेंगे उनका चित्त शुद्ध होगा, और फिर उसके बाद में फिर उनके हृदय में ज्ञान भी उत्पन्न होगा, भक्ति भी उत्पन्न होगी। तो ये सगुण चित्त को शुद्ध क्यों करता है कि क्योंकि इसमें मधुरता है, आकर्षण है। इसलिए सगुण को तो जिन लोगों का चित्त ज्यादा स्वच्छ नहीं है, मन बुद्धि ज्यादा एकाग्र नहीं है, वो भी सगुण लीला तो वो भी सुन सकते हैं। जब भगवान के अवतार की कथाएं वगैरह सुनेंगे तो कथाएं तो बच्चे भी सुन लेकर के समझते रुचि ले लेते हैं, तो बड़े लोगों की क्या बात। तो कथा सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है, और जब कथा सुनेंगे तो उससे चित्त की शुद्धता, श्रोता का मन शुद्ध होता है, और फिर निर्गुण ब्रह्म इत्यादि को ज्ञान, जो गहन ज्ञान है, वो भी प्राप्त करने का बाद में अधिकारी बन जाता है। इसलिए कहते हैं लीला सगुन जो कहां बखानी, वो साधु लोग जो सगुन लीला का बखान करके वर्णन करते हैं, बखानी के मन विस्तृत वर्णन करते हैं। जब भगवान की सगुन लीलाएं आती हैं तो उसका बड़ा विस्तार होता है, एक के बाद एक कथा सुनाते जाते हैं, बहुत दिन तक कथा चलती है। अरे निर्गुण ब्रह्म की बात कहनी हो तो कितनी कहनी है, ब्रह्म ऐसा है बता दिया, जगत की रचना कैसे होती है, जीव क्या है, उतनी भर बात है। लेकिन भगवान की लीलाएं होती हैं तो उसके बाद में ऐसे अवतार लिया, फिर ऐसा किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तमाम उनके चरित्रों का वर्णन हो जाती है, इसलिए बखान करना पड़ता है। तो कहते हैं सोई स्वच्छता करई मलहानी, वो जो है उसमें जो है लीला की सगुण लीला है, उसमें स्वच्छता है, स्वच्छ लीला है, और वो करई मलहानी, मल का हानि करने वाली है। अब दोनों जगह ये अर्थ को लगाइए। जैसे जल की वर्षा होती है तो जैसे जल जहां बरसता है तो जहां जैसे गर्मी के दिनों में सब जगह पेड़ पौधों के ऊपर धूल छा गई, अब बरसात आई, पानी बरसा, तो जब सब जगह पानी बरसेगा तो पेड़ों के पत्ते सब साफ हो गए। जहां और जितनी जगह भूमि इत्यादि जहां गंदगी हो गई थी, सब पानी बरस गया, सब बह करके सब साफ हो गया। तो पानी बरसेगा, सफाई होगी कि नहीं होगी सफाई? तो जैसे पानी बरसने से सफाई होती है, ऐसे ही भगवान की कथा जब होती है और व्यक्ति के हृदय में पहुंचती है, मन बुद्धि तक पहुंचती है, तो वहां ये सफाई का भी काम करती है, चित्त को अपने निर्विकार बनाती है। तो कहते हैं सोई स्वच्छता करई मल हानि। यहाँ बाहर के मल के माने है धूल और इत्यादि इस प्रकार के मल को दूर करती है, और अपने हृदय में मल के माने काम क्रोध आदि विकार हैं, राग द्वेष आदि हैं, ये अपने आंतरिक मल है, इनको भी ये कथा दूर करती है। फिर कहते हैं प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। अब ये बरसाई का कथा चल रही है,
जैसे वर्षा बरसती है तो उसकी क्या क्या महिमा है, इसी प्रकार से साधु लोग जो कथा जगह जगह सुनाते रहते हैं उसकी महिमा और बताते हैं कि प्रेम भक्ति जो वर्णन में जाई, उसके साथ साथ उस कथा में प्रेम भक्ति भी होती है, भगवान का प्रेम भी होता है, भक्ति भी होती है, जिसका अलग से वर्णन करना चाहे तो नहीं हो सकता। जब भगवान की कथा सुनाते हैं तो उस कथा में प्रेम और भक्ति भी आ जाती है। अगर कोई निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करने लगे, वेदांत का निरूपण करने लगे, तो फिर उसमें उसके साथ में भक्ति सम्मिलित नहीं हो सकती, उसके साथ प्रेम इत्यादि ये सम्मिलित नहीं हो सकते। लेकिन सगुण में ये बात है कि उसमें सगुण भगवान का वर्णन करो तो उसके साथ प्रेम का भी वर्णन आएगा, भक्ति का भी वर्णन आएगा, ये सब आ जाएगा उसके साथ में। सोई मधुरता सुशीतलताई, अब जो प्रेम भक्ति उसमें कथा में है वो उसकी मधुरता है और शीतलता है। पहले कह आए कि देखो जो पानी बरसता है, मेघ से मेघ जो पानी बरसाते हैं तो वो पानी बरसाते हैं, एक तो मधुर बरसाते हैं, मनोहर बरसाते हैं, शीतल बरसाते हैं, मंगलकारी बरसाते हैं। जैसे वो जल की बात होती उसी प्रकार से कथा में भी सब गुण है। तब कहते हैं ये उसमें इस कथा में मधुरता क्या है, तो कहा जब कथा सुनाई जाएगी भगवान की सगुण लीला की तो उसमें जो भक्ति आएगी, जो प्रेम आएगी, वही उसकी मधुरता है। अब कहते हैं कि उसमें शीतलता क्या है कि उसमें जब ये भक्ति की बात आएगी तो हृदय में शांति आएगी, तो वो उसकी शीतलता है, शांत प्रदायिनी कथा है। जिन लोगों के मन में विक्षेप है, अशांति है, व्याकुलता है, कथा सुनेंगे तो शांति आएगी, ये उसकी शीतलता है। कहते हैं सो जल सुकृत सालहित होई। अब ऊपर बताया था कि ये कथा जो है वो हो मंगलकारी है, और मेघ जो वर्षा करते हैं वो भी मंगलकारी है। तो मेघों की वर्षा मंगलकारी कैसे है? कहते हैं सो जल सुकृत सालहित होई। धान के खेत जो होते हैं उनके ऊपर पानी बरसते हैं तो धान खूब लहराते हैं, बड़े बड़े होते हैं, खूब उनमें बाली लगती है, खूब उसमें पैदावार उनकी होती है, तो ये उनके लिए मंगलकारी हो गई। धान कह दिया तो धान के साथ साथ और भी जितने प्रकार के पौधे होंगे वो सब उसमें साल में सब आ गए। घास भी आ गई, जानवरों के लिए घास नहीं कहीं घूम पर रह गई थी गर्मी के दिनों में, पानी बरस गया, घास जम आई तो पशुओं को चारा मिल गया। किसानों ने जो उसमें बो रखा था, धान वगैरह बोया था, उसको पानी मिल गया तो धान लहराने लगे। ये तो जल की महिमा है, जल ने मंगलकारी कर दिया। इधर कथा क्या मंगलकारी करती है? सुकृत रूपी साल के लिए, सुकृत माने पुण्य, जहां कथा सुनेगा तो व्यक्ति के पुण्य विकसित होंगे, पुण्य रूपी साल लहराने लगती है। माने वैसे व्यक्तियों ने पाप पुण्य तो सब किए होते हैं, पूर्व जन्म में आकर के आते हैं, लेकिन जब कथा सुनते हैं तो उनके जो पुण्य है वो पहले से मुरझाए पुण्य रहते हैं, ज्यादा फल नहीं दे पाते, लेकिन भगवान की कथा सुनने पर उनके पुण्य जो है पुण्य बलिष्ठ हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर वो अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। तो व्यक्ति जो है उनके पुण्य का फल, अपने पुण्यों का फल भगवान की कथा के बल पर प्राप्त करने लगते हैं। तो इसलिए हुआ सो जल सुकृत सालहित होई और राम भगत जन जीवन सोई। कहते हैं कि भगवान के भक्तों के लिए वो तो मानो जीवन ही है। जीवन शब्द के भी दो अर्थ हैं। जीवन, जल को भी जीवन कहते हैं। संस्कृत की डिक्शनरी में किसी में आप देखो तो जल के पर्यायवाची जहां शब्द होंगे वहां एक शब्द जीवन भी होगा। ये वाहन जो मेघ जो है वो हो जीवन कहलाते हैं, जीवन देने वाले, जल जीवन देने वाला है। जल न हो तो जीवन ही न हो। तो जहां जल की वर्षा हो गई तो मन समस्त प्राणियों को जीवन मिल गया। मनुष्यों को क्या, अन्य जितने भी प्राणी हैं उनको भी जीवन प्राप्त हो जाता है। तो जैसे जल जीवनदायी है, इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए तो भगवान की कथा जीवनदायिनी ही है। माने एक नया जीवन मिल जाता है, उन भक्तों को एक नई भक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर भक्ति का उत्साह आ जाता है, भगवान का फिर प्रेम उनका जागृत हो जाता है। ये सब उनमें होता है इस प्रकार से। तो ये कथा जो है अभी तक ये सब जो कहते हैं ये क्या बताते रहे कि इसकी तुलना खूब की कि जैसे समुद्र से मेघ जल लेकर के आते हैं, पानी बरसाते हैं, तो जैसे पानी, मेघों का पानी का बरसना और बरसना का जो गुण है, जो प्रभाव है,
उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। ये जो है साधु लोग जो है वो वेद पुराणों के समुद्र से ज्ञान और भक्ति लेकर के सगुण लीला निर्गुण लीला ये सब जो वर्णन करते हैं, तो उसके कारण से क्या क्या मंगल होता है, किस प्रकार से उसमें मधुरता है, कैसी उसमें शीतलता है, कैसी मनोहरता है, ये सब उसका उन्होंने वर्णन कर दिया। तो दोनों में तुलना हो गई वर्षा की भी और साधुओं के द्वारा इस कथा सुनाने का भी, कथा की वर्षा का भी। अब कहते हैं मेधा महीगत सो जल पावन और सकिल श्रवण मग चले सुहावन। अब देखो दोनों बातें इसमें, जैसे उधर पानी बरसता है तो पानी बह करके चलता है और गड्ढे की तरफ आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से ये जो कथा की वर्षा हुई तो इसने क्या किया कि श्रवण मग चले, कान के राह बरसा हुआ पानी नीचे घूम गड्ढे की तरफ बह करके चलेगा, गड्ढे में भरेगा जाकर। ऐसे हमारे लोगों के अंदर भी पहले ही बता दिया कि सुमत भूम है, थल अगाध हो, थल है, हृदय है, और वहीं पर मेधा भी है। मेधा माने वो बुद्धि जो स्मरण रखती है, मेधावी बुद्धि है, लेकिन जिसमें स्मरण रखने की सामर्थ्य है उसका नाम मेधा है। रिटेनिंग पावर जो बुद्धि की है वो है मेधा। तो अब ये जब ये सुनी हुई कथा जब अपने मन बुद्धि में पहुंची, हृदय में पहुंची और वहां रिटेन हुई, इकट्ठी होकर के ठहरी, तो अब वो कथा कहाँ पहुंच गई, मेधा में पहुंच गई और वहां इकट्ठी हुई। तो मेधा मई गत सो जल पावन, मेधा रूपी पृथ्वी पर वो पवित्र जल मन वो कथा जो बरसी थी सो सकल श्रवण में चले सुहावन, और कानों के रास्ते होकर के वहां पर पहुंचा और वो कथा सुंदर कथा, सुहावनी कथा इस प्रकार से अपने हृदय में पहुंच गई। तो अब फिर याद रखिए, अब देखो सूक्ष्म बात है इसलिए याद रखिए कि वेद पुराण इत्यादि तो ज्ञान के समुद्र थे और वहां से संत लोगों ने उसका सबका संग्रह किया और जगह जगह जाकर के नगरों में वो सब उन्होंने कथा की वर्षा की, सब लोगों ने सुनी, तो उनके कान से होकर के वो चली, उनके सद्बुद्धि में रूपी भूमि पर पहुंची, हृदय में पहुंची, वहां मेधा रूपी गड्ढे में सब इकट्ठी हुई और वो कथा लोगों ने सुन करके याद रखी, अपनी बुद्धि में धारण की। तो फिर ये वहां तक पहुंच गई तो माने एक प्रकार का तालाब बनने लगा। तालाब का रूप जैसे आ जाता है उसी प्रकार से सुनी हुई कथा जो हमारे चित्त में इकट्ठी हो गई वो मानो एक सरोवर की तरह से इकट्ठा हो रहा है। कहते भरे सुमानस सुथल थिराना, भरे सुमानस, अब हमारा वो मानस में सुमानस कह दिया, माने जिस हृदय में पहुंच करके, जिस मन में पहुंच करके ये कथा पहुंचेगी वो तो हृदय क्या है, सुंदर हृदय, सुंदर मन है। वैसे जिनके की मन में पहुंच करके संसारी बातें, विषयों की बातें जिनके मन में पहुंचती हैं वहां इकट्ठी होती हैं, वो तो बिल्कुल ही खराब मन है। अच्छा मन कौन है, जिसमें भगवान की कथा आती इकट्ठी होती है, जिसमें की भर जाती है वहां कथा, तो बस वो कथा जिस हृदय में भरती वो सुमानस है। तो भरे सुमानस और सुथल थिराना। अब फिर कहते हैं जब वो जल जैसे कि किसी गड्ढे में भर जाता है तालाब में, तो भरे 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 कुछ दिनों, महीने 2 महीने 6 महीने बरसात के बाद भी जब भरा रहता है, शरद ऋतु आती है तब तक वो पानी ठहरा जाता है। जब बह करके चला तो उसमें बहुत सी मिट्टी धूल सब उसमें मिल जाती है और सरोवर में पहुंचा तो गंदा पानी बरसात में होगा तालाब का, लेकिन तालाब में फिर थोड़े दिन के बाद पानी ठहरा जाता है। ठहराने के माने पानी में जो मिट्टी मिल गई थी वो धीरे धीरे नीचे जमीन में बैठ जाती है और पानी स्वच्छ रह जाता है। इसी प्रकार से जब पहले पहले लोग बात कथा सुनते हैं और कथा सुन करके उनके मन बुद्धि तक पहुंचती है तो उसमें उनके मानसिक विकार भी उसमें मिल जाते हैं सुनने वालों के। कथा तो बिल्कुल निर्मल है, शुद्ध है, शांत है, लेकिन जब वो सुनने वाले के मन में जो विकार हैं वो भी आकर के उसमें मिल गए तो वो कथा एक प्रकार से मैली मैली हो जाती है। लेकिन वो कथा अगर अपने हृदय में कुछ काल तक बनी रहती है तो वो विकार नीचे बैठ जाते हैं और कथा स्वच्छ कथा, निर्मल कथा
बाद में हो जाती है। इसके माने ये है कि श्रवण करने का तरीका भी बता दिया कि देखो भगवान की कथा सुनो और सुन करके उसको चित्त में धारण करो और चित्त में बनी रहने दो, तो कुछ काल के बाद आप देखेंगे कि वो कथा जो हो अपने भीतर कल्याणकारी सिद्ध होगी। धीरे धीरे करके आपके चित्त में स्वच्छता आ जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। तो लेकिन थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, ये नहीं कि कथा इधर सुनी और दूसरे तक कहने लगे नहीं अभी हमारा दुख मिटा नहीं, हम तो वैसा ही है वैसा ही है, ऐसे करके झटपट मत करो। थोड़ा उसको धीरज रखो, कुछ काल के बाद में उसका प्रभाव चित्त में दिखाई देगा। इसलिए भरे सुमानस सुथल ठिराना और सुखद शीत रुचि चारु चिराना। चिराना के माने देर तक रहना, चिर के माने देर, अधिक काल तक। चिराना माने अधिक काल तक अगर वो बना रहा जल उसी में हृदय में, तो वो सुखद होगा, बाद में सुखदायी होगा, शीतलता प्रदान करेगा और मधुरता प्रदान करेगा। माने उस कथा के प्रभाव से आंतरिक परिवर्तन होंगे, इंटरनल चेंजेस जो व्यक्तित्व के हैं ये कथा भीतर भीतर करती रहती है। जैसे किसी व्यक्ति ने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक खुराक दवा खिला दी, तब जैसी दवा भीतर गई तो आप क्या साफ करते हो, दूसरी साल ठीक हो जाए? अरे भाई वो दवा पेट में जाकर के धीरे धीरे करके घुलेगी, सब खून में जाएगी, फिर उसका प्रभाव होगा, तब कालांतर में उस दवा का जैसे प्रभाव दिखाई देता है, इसी प्रकार से ये कथा सुनेंगे, हृदय में पहुंचेगी, कुछ काल व्यतीत होगा। माने कुछ काल के माने सवेरे से दोपहर होगा इतना काल नहीं, सवेरे से शाम हो गया इतना काल नहीं, कुछ काल के माने महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, इस प्रकार से कथा सुनते रहो और उसको कथा को अपनी बुद्धि में, स्थिर बुद्धि में टिकने भी दो। अगर वो भूमि में, जैसे भूमि में अगर खलाहा गड्ढा नहीं होता है तो पानी उसमें रुकता नहीं, इसी प्रकार से अपनी बुद्धि में मेधा अगर नहीं है तो आकर के वहां ये ज्ञान टिकता नहीं है, बस फिर बह गया तो फिर वो क्या कल्याण करेगा। इसलिए उसको अपने भीतर रोकने की भी कोशिश करो, रुका बना रहे, याद बना रहे, भुलाए नहीं। सुनने वाले व्यक्ति जो है वो कई प्रकार के होते हैं। 3 खोपड़ियों की कथा सुनी है, 3 खोपड़ियां थी। एक बार एक राजा ने, विक्रमादित्य ने बुला करके लोगों से कहा देखो 3 खोपड़ियां बताओ, सबने खोपड़ी कौन अच्छी, हड्डी हड्डी की 3 खोपड़ियां, अब बताओ उनमें कौन सी अच्छी खोपड़ी। अब उसमें कौन अच्छी खोपड़ी, सब हड्डी की हड्डी है, कौन अच्छी बता दे। तो उसमें एक व्यक्ति ने उसमें एक सलाई डाली, उसमें एक कान से दूसरे कान की तरफ अगर आर पार निकल गई, कहा ये बेकार खोपड़ी है। रद्दी खोपड़ी है। अब खोपड़ी अच्छी कौन सी है, जब उसमें इस कान से सुई डाली तो नीचे गले की तरफ निकल गई, इधर से डाली तो इधर हृदय की तरफ निकल गई, तो हाँ ये खोपड़ी थी। इसको मैंने जब रिटेन करे, सुने और सुने वो बात जो है एक कान से सुनी दूसरे कान में निकल न जाए और जैसा का तैसा न रह जाए, उसको रिटेन भी करे और चिरकाल तक जब इकट्ठा होता रहेगा तो वही ज्ञान उसके हृदय में रह करके धीरे धीरे उसके अंदर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो उसके मन बुद्धि सब निर्मल होंगे, स्वस्थ होंगे, शांत होंगे, सुखदायी बनेंगे। तो उसमें देखिए ये कुछ काल के बाद चिराना मन, कुछ काल के बाद फिर वही कथा क्या करेगी, सुख देने वाली बन जाएगी। फिर व्यक्ति को वो कथा अपने हृदय में आनंदानुभूति होने लगेगी। शीत जो व्यक्ति के ताप होते हैं, त्रैताप से त्रसित जीव होते हैं, उनको फिर शीतलता प्राप्त होती है, उनके ताप शांत हो जाते हैं और शीतलता प्राप्त होती है। रुचि माने प्रेम भी उत्पन्न होता है, उनके हृदय में सुरुचि उत्पन्न होती है, भक्ति में, प्रेम में उनसे हृदय उनका परिपूर्ण हो जाता है। जब तक ये कथा नहीं सुनते तब तक लोगों के मन में विकृतियां बनी रहती हैं। क्या विकृतियां बनी रहती हैं? उनके मन से क्रोध है, झाए झाए है, खाए खाए है, यही सब निकलता रहता है और वो सब जो है वो हो आसपास जो है अशांति उत्पन्न करते रहते हैं। कथा सुनते सुनते हृदय में ये कथा स्थिर हो जाए, डट जाए, ठहर जाए, तब फिर उनमें जो है उसके भीतर से सुरुचि पैदा हो जाए, सबके प्रति प्रेम भाव आ जाए, दया भाव आ जाए। अरे दुनिया में तो भले भी हैं, बुरे भी हैं सब। अब जो बुरे हैं उनके प्रति क्या करो, उनके प्रति तो झाए झाए करने से थोड़ी अपना काम चले, उनके ऊपर दया करो,
उनकी दुर्बुद्धि है, सद्बुद्धि करो, समझाओ, ज्ञान दो। जिस प्रकार से उनको उद्धार हो, उपकार हो, उस प्रकार का प्रयोग करो। कोई उनको लड़ने से झगड़ने से उनका थोड़ी कोई हित होने वाला किसी। इस प्रकार से ऐसी सुरुचि जो है वो व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है कथा सुनते सुनते। तो ये कहते हैं कि कथा इस प्रकार से हुई। अब ये होकर के अब मानो तालाब हो गया। तालाब जिस प्रकार से वो बनना था उस प्रकार का बन गया। ये रचना जो रामचरितमानस मानसरोवर की रचना कैसे हुई कि यहाँ पर कथा पूरी हो गई, एक बात पूरी हो गई। जैसे कि समुद्र से पानी बादल का आया, बरसा और ढाल में से बह करके और किसी गड्ढे में इकट्ठा हुआ और इकट्ठे में भरा रहा तो धीरे धीरे करके फिरा गया, पानी साफ निर्मल स्वच्छ हो गया। तो जब पानी बरसा था तभी धान खेती लहलाने लगी थी, सब स्वच्छता आ गई थी और चारों तरफ वातावरण सुंदर बन गया था और सबको जीवन प्राप्त हो गया था। और वो सरोवर में तो इकट्ठा होकर के तो वो शुद्ध जल बन गया, निर्मल बन गया, शीतल जल बन गया। ऐसे करके सरोवर में भी हो गया ये। और सरोवर का भरा हुआ जल अब ये है बरसात समाप्त हो जाती है तब भी काम देता है। बरसात तो खत्म हो गई, अब तो पानी उसमें आ नहीं रहा। और सरोवर में जो इकट्ठा जल है वही अगर गांव में मान लो एक सरोवर इस प्रकार का है तो गांव भर के लोग वहीं से जल लाएंगे, वहीं से जल पीने के लिए लाएंगे, नहाने के लिए लाएंगे, जानवरों को पिलाएंगे। गांव भर के पानी का पूर्ति मानो उसी से जैसे हो रही हो इस प्रकार होती। तो अभी इकट्ठी हुई कथा जो हृदय में स्थित है तो उसके हृदय में भी शीतलता प्रदान करेगी, शांत और सुख प्रदान करेगी और उसके हृदय से निकल करके वो कथा अन्य लोगों का भी कल्याण करेगी। अब देखो कहते हैं कि जैसे कि कोई तालाब हो, उस तालाब के 4 घाट हों और उसमें सीढ़ियां हों, ऐसे ही इसमें भी है 4 घाट इसमें हैं। कहते हैं सुख सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार ते यही मानुष सुभग सर घाट मनोहर 4 घाट। अब तालाब में जैसे 4 घाट हों तो यहाँ 4 घाट क्या है कि सुख सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार। 4 संवाद हैं इसमें। जो 4 संवाद हैं मैंने एक वक्ता एक श्रोता, एक वक्ता एक श्रोता, इस प्रकार 4 जगह ये कथा चलती है। उन चारों का वर्णन रामचरितमानस में है तो मानो वो 4 घाट है। तो अब यहाँ से शुरू हो जाता है, इस दोहे से शुरू हो जाता है जस मानस। ये मानस कैसा है? ये सरोवर किस प्रकार का है? ये सरोवर ऐसा है जिसके भी 4 घाट हैं। उसका स्वरूप वर्णन करते हैं मानस का, रामचरितमानस को। तो रामचरित जैसे कि किसी तालाब में 4 घाट मैंने उसके एक पक्का ताल जैसे बना दिया गया, चारों तरफ उसके जो है पक्का कर दिया गया, सीढ़ियां बना दी गई नीचे तक पानी तक जाने के लिए। तो 3 घाट तो बना दिए जाते हैं सीढ़ी का, एक घाट बना दिया जाता है पशुओं के लिए, वो लोग जो है वो ढालदार बना दिया जाता है तो सब पशु सीढ़ी से उतर नहीं सकते, उनको पीना होता तो ढालदार बना देते हैं, उसमें चले जाते हैं। इस तरह से ये है तालाब। पुराने तालाब कहीं देखेंगे तो इस प्रकार की रचना देखेंगे, चारों तरफ से घाट बने हुए देखेंगे। तो ऐसे ये भी जो घाट जो है इसमें 4 घाट बता दिए और ये 4 घाट 4 संवाद हैं। और वो चारों संवाद कैसे हैं कि शुद्ध सुंदर, सुख मैंने खूब बड़े ही सुंदर चारों तालाब हैं। अब ये मान लो किसी ने किसी राजा ने तालाब बनाया हो तो उसमें जो सीढ़ियां बनाई होंगी उसमें पत्थर भी लगाए होंगे, मणि भी जड़े होंगे, खूब बढ़िया सुंदर बनाया होगा उसमें। तो जैसे खूब सुंदर राजा का बना हुआ कोई तालाब हो, ऐसे ही ये तालाब बहुत सुंदर है, शुद्ध है, बहुत ही सुंदर है। शुद्ध सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार। और कहते हैं इनमें सबने खूब बुद्धि लगाई, बुद्धि पूर्वक इनकी रचना हुई है। अब बुद्धि पूर्वक रचना हुई कि मैंने 4 संवादों में 4 कथा सुनाने वाले हैं, चारों ही बड़े बुद्धिमान हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब कथा सुना रहे हैं। दूसरी बात ये कि तुलसीदास जी कहते हैं उन 4 का संवाद हमने इसमें वर्णन किया है तो वो भी बुद्धि पूर्वक किया कि मैंने जिसका जैसा संवाद है वैसा ही हमने वर्णन किया। माने सबकी कथा एक सी नहीं है, कथा तो एक ही है लेकिन सबके वर्णन करने की शैली भिन्न भिन्न है। जिसकी जैसी शैली है वैसी ही बुद्धि से विचार करके यथावत रखने की कोशिश की। यही पावन सुभग सर घाट मनोहर 4, वही इस
इसके जो है पावन सर, पावन सुभग सर, सरवन तालाब है ना, तो ये सुंदर तालाब जो पवित्र तालाब है उसके ये 4 सुंदर मनोहर घाट, ये 4 हो गए। इसमें एक घाट पर तो है ही भगवान शंकर की कथा सुना रहे हैं और दूसरे जो है पार्वती जी उसकी कथा सुन रहे हैं। एक घाट पर कालभूषण की कथा सुना रहे हैं और गरुड़ महाराज कथा सुन रहे हैं। तीसरे घाट के ऊपर याज्ञवल्क्य की कथा सुना रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। और एक घाट पर तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं और सज्जन लोग सुन रहे हैं। तो ये तो प्रारंभ जो होता है रामचरितमानस तो तुलसीदास जी के घाट से ही शुरू होता है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं तो यहाँ से पहला घाट तो यही तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का घाट दैन्य घाट है। फिर याज्ञवल्क्य का जो घाट है वो कर्मकांड का घाट है। जो काव्यसिंह का जो घाट है वो भक्ति का घाट है। शंकर जी का जो घाट है वो ज्ञान का घाट है। एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है, एक कर्म योग है, 4 घाट ये हो गए। और 5वां घाट तुलसीदास जी का दैन्य घाट है। दैन्य घाट के अंतर्गत 4 घाट आते हैं। दैन्य 4 में जाना चाहिए। निरहंकार सबको होना चाहिए। चाहे ज्ञान की कथा सुनाओ तो भी निरहंकार रहो, भक्ति की कथा सुनाओ तब भी निरहंकार रहो, कर्म की कथा सुनाओ तब भी निरहंकार रहो। निरहंकार को तो सबको रहना है। तो तुलसीदास जी का जो मुख्य घाट है उसके अंदर सब 3 घाट बाकी भी हैं, तो इनका दैन्य घाट है। तो इसकी अपनी महिमा है, यहाँ अहंकार है ही नहीं। ऐसी ये कथा इस प्रकार से होती, 4 घाट हो जाते हैं इस प्रकार। अब आप आगे जैसे कि सब कथाएं आगे आएंगी, 4 घाटों का वर्णन यथास्थान आएगा, वहां देखेंगे कि याज्ञवल्क्य की कथा चल रही है। याज्ञवल्क्य की और भरद्वाज जी की कथा चल रही है प्रयागराज में, उसका स्थान प्रयाग है। शंकर जी की कथा चल रही है कैलाश पर्वत पर। पार्वती जी सुन रही, बटवृक्ष के नीचे शंकर जी बैठे हुए हैं, पार्वती जी की कथा सुना रहे हैं। कालभूषण की कथा कहाँ चल रही है? नीलगिरी पर्वत पर। वो वहां आश्रम उनका नीलगिरी पर्वत पर है, जिसके ऊपर 4 श्रृंग हैं। 4 श्रृंगों के ऊपर एक एक वृक्ष है, आम का, पीपल का, पाकर का, बरगद का। उन सबके पीछे बरगद का जो जहाँ पेड़ है उसके नीचे कालभूषण जी की कथा चल रही है। 3 जगह कथा ये हो गई। तुलसीदास जी कथा कहाँ चल रही है? अयोध्या में। तुलसीदास जी अयोध्या में पहुंच गए, वहां पर उनकी कथा अयोध्या में कर रही है। इस प्रकार से 4 स्थानों पर ये 4 कथा चल रही है। और श्रोता वक्ता शील निध, ये जितने भी कहने और सुनने वाले दोनों में ये सब बड़े गुणवान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भक्त हैं। वहां ये सब कथा चल रही है। तो कथा होने के लिए जब बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनाई जाए और वैसे ही प्रेम पूर्वक ज्ञान पूर्वक उसे सुनी जाए, चित्त में धारण करी जाए, तो ये कथा निश्चय ही जीवन में कल्याणकारी है और व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास करने वाली है। जो भी व्यक्तियों के जीवन में कमियां, अपने आंतरिक जीवन में कमियां हैं, अशांति है, दुर्बलता है, भय चिंता आदि है, अब जीव घबराता रहता है, परेशानी रहती है, अशांति रहती है, इन सब विकारों को ये कथा दूर कर देने वाली है। इसके समान कल्याणकारी कोई कथा नहीं। इसलिए प्राचीन काल से बार बार जब से कि रामचरितमानस की रचना नहीं हुई, तब भी तुलसीदास जी बताते हैं कि जब भगवान ने अवतार लिया तभी से उस समय लोग जो है वो वेदों को, उपनिषदों को घर घर में होते थे। हर घर में उनका पाठ होता था, दूसरे लोग उसको, कुछ लोग बोलते थे, कुछ लोग सुनते थे, उनका व्याख्यान होता था, प्रवचन होता रहता था। आगे चल करके पुराणों की रचना हुई, भागवत आदि हुई, वो लोग कहने लगे, सुनने लगे। कथा पुराण वशिष्ठ सुनावहीं, सुने ही राम शब्द ज्ञान। वशिष्ठ जी पुराण कथा सुनाते हैं और बाकी सब लोग सुनते थे। भगवान राम भी सुनते हैं, दशरथ जी भी सुनते हैं, और जितने घर के जितनी रानियां हैं वो भी सब सुनती हैं। इस प्रकार से कथा चलती है वहां पर। तो ये कथा जो है ये है, बाद में जब तुलसीदास जी के रामचरितमानस आ गया तो घर घर में रामचरितमानस की कथा होने लगी। तो अब इसका जो है, जो लोग समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये चाहते हैं कि उनका परिवार भी सुसंगठित रहे, उनके परिवार के बालक भी संस्कारी बने और उनका भी जीवन सार्थक हो, भक्ति आवे, ज्ञान आवे, निर्विकार जीवन बने। उनके लिए सबसे सरल तरीका
ये है कि उसके घर में रोज रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। पाठ होने के माने ये कि कोई कठिन काम नहीं, 15 मिनट आधे घंटे बैठ करके इसके जो है ये है चौपाइयां एक व्यक्ति पढ़ दे, बाकी सब लोग बोल दें, जैसे कि अभी पढ़ दिया। अभी तो हम यहाँ पर जो है एक दोहे से दूसरे दोहे तक पढ़ देते हैं, सब लोग उच्चारण कर देते हैं। घर में ऐसे भी हो सकता है कि एक अर्थ वाली रामायण रखें, उसमें 2-2 चौपाइयां दी होंगी, तो 2 चौपाइयां एक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी करके बोल दे, बाकी लोग सब रिपीट कर दें, और जब वो दोनों पंक्तियां हो जाएं तो उसके बाद में कोई व्यक्ति एक उसमें से अर्थ जो लिखा हो उसको बोल दे, हो गई बात। उसमें कोई तमाम व्याख्या की जरूरत नहीं, केवल चौपाइयों का उच्चारण और अर्थ का बोल देना। जब अर्थ बोला जाए तो सुनने वाले व्यक्ति चौपाइयों में देख लें कि ये अर्थ कैसे है। वैसे तो चौपाई बोलते ही समय अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो जब अर्थ बोला जाएगा तो जहां बात अटकी होगी तो अर्थ समझ में आ जाएगा। बस इतना व्यक्ति रोज करता रहे तो साल 2 साल 6 साल 10 साल परिवार में अगर इसी प्रकार से चलता रहेगा तो सबके संस्कार बदल जाएंगे, सबका चित्त शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सब में एक दूसरे के प्रेम भाव भी आ जाएगा। जो समाज में विघटन हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, वो सब दूर हो सकती है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं और कोई कठिन बात भी नहीं, समझ में आने की बात है किसी को कि इसकी महिमा समझ में आवे कि ये सार्थक है, उपयोगी है, परिवार के लिए कल्याणकारी है, तो इस प्रकार से हो सकता है। जिनके की घरों में एक बार विघटन हो गया और पुत्र पौत्र इत्यादि स्वेच्छाचारी हो गए, अब आप कहो कि चलो बैठो कथा हम सुनाएंगे तुम्हें, हाँ, तो फिर मुश्किल काम हो गया। अब उनको इकट्ठा करना, कथा सुनाना मुश्किल। लोग बात क्या करते हैं, पहले जब तक कि ये समस्या नहीं आई तब तक तो निश्चिंत है कि दुनिया में चाहे कुछ हमारे यहाँ कुछ होने वाला नहीं, हमारे यहाँ सब ठीक बिल्कुल। लेकिन जब इस प्रकार का गड़बड़ी पैदा हो गई तब क्या करें कि भाई कथा सुनाओ, कि लेकिन कथा सुनाते हैं, शुरू करते हैं तो कुछ सुनता ही नहीं। हम बार बार बुलाते हैं तो इकट्ठे ही होते, बैठते ही नहीं, तो आप कैसे बैठेंगे? अब तो उनको जो वो हो उनके अंदर ऐसे विकार पैदा हो गए हैं कि वो कथा सुनेंगे नहीं। अगर उनको कथा उनके पीछे पीछे दौड़ करके भी कथा सुनाओ तो घंटा करण की तरह सिर हिला देंगे और खन खन कानों में आवाज होगी, तो बस उनको जो है उनको कान में आवाज जाएगी नहीं, कहेंगे क्या की बातें उनको सुनाते हैं। इसलिए जो है ये है आवश्यकता है जिस समय की ये सब समस्याएं समाज में आने, आसपास देखो तमाम परिवारों में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और वहां विघटन हो रहा है पारिवारिक, और उसको फिर से संगठित करना है, तो वो स्थिति आने के पहले व्यक्तियों को चाहिए कि आप सावधान हो जाए कि जैसे अन्य घरों में आक्रमण हुआ है तो अपने घर में इसी प्रकार का आक्रमण हो सकता है। इसलिए पहले ही से सावधान होकर के इस कथा को शुरू करो। कथा एक किला है, जिस घर में ये कथा चलती है वो किलेबंदी हो जाती है, मानसिक रूप से किलाबंदी हो गई। अब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई कलयुग का प्रभाव बच्चों के जो संस्कार, जो उनके साथी मिल जाते हैं, कुसंग मिल जाता है, तो कुसंग का प्रभाव जो बच्चों पर पड़ता है, फिर जब कथा रूपी किलाबंदी होगी तो उसके भीतर फिर वो कुसंग का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा, उनसे बचे रहेंगे। तो ये सब बातों को ध्यान में रख करके स्वयं विचार करें कि किस प्रकार की कल्याणकारी है, और घर घर में इस कथा को, इसका प्रचार होना चाहिए, कहते रहना चाहिए अपने हित के लिए, जिससे किसी दूसरे का हित होने वाला नहीं, अपना ही कल्याण समझ करके, हित समझ करके ये कार्य करना चाहिए। बस इसके बाद आगे कल नान्या स्पृहा रघुपते हृदयसमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम।
राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय